कबीर कहते हैं भंवरे उड़ गए और जहां भंवरे बैठे थे वहां पर बगुले आकर बैठ गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, दिन आ गया और दिन भी धीरे धीरे बीता जा रहा है। आहा, क्या अर्थ है भंवरे का और बगुले का, समझो अर्थ। भंवरा का रंग काला होता है, बगुले का रंग सफेद होता है। काले रंग के भंवरे उड़ गए, सफेद रंग के बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए और जहां पर काले बाल लगे थे वहां के बाल आकर बैठ गए, अर्थात बचपन और जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। देखिए कितना लंबा अर्थ कबीर कह रहे। भंवरे और बगुले से तुम्हारे जवानी और बुढ़ापे की बात समझा रहे। फिर साहब बता रहे हैं रात बीत गई। रात माने अंधेरा चला गया, दिन आ गया, सूर्य निकल आया, उजाला हो गया, धीरे धीरे दिन भी जा रहा है, सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच रहा है, सूर्य भी डूबने वाला है, फिर रात होने वाली है। दिन क्यों होता है? दिन काम करने के लिए होता है। दिन क्यों होता है? दिन काम करने के लिए होता है। और रात क्यों होती है? रात आराम करने के लिए होती है। तो रात तो चली गई, दिन आ गया, तो काम करो। और दिन में भी सो रहे हो तो दिन भी जा रहा है, तो फिर रात आने वाली, अंधेरा होने वाला है, तो रात में तो काम होगा नहीं, क्योंकि सब ऑफिस बंद हो गए, 90% काम बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए। रात में तो कुछ होना नहीं, और दिन में होना था तो कुछ किया नहीं, और रात में क्या करोगे अब? तो कौन है रात, कौन है दिन? साहब कहते हैं 4 खानियां होती, 84 योनियां होती, 84 लाख योनियां, ऐसा बताया। जिसको 4 खानियों में बांटा गया है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य खानी। अंडज क्या है? जो अंडे से पैदा होते हैं, जा माने जन्म लेना। अंडज जो अंडे से जन्मे वो अंडज, पिंडज जो पिंड से जन्मे वो पिंडज, उष्मज जो मैल से जन्मे, उष्मा माने गर्मी, मैल की गर्मी से जो पैदा हुए कीड़े मकोड़े जैसे गिंजाई, खोपड़ी का जुआ, खाट का खटमल, ये सब उष्मज। जैसे मच्छर उष्मज, उष्मज खानी है। तो ये उष्मज का मतलब होता है जो मैल से पैदा होता है। जिन स्त्रियों के खोपड़ी में मैल बहुत रहता है तो उनके खोपड़ी में जुआ पैदा हो जाते हैं। जुआ बोलते ना, वो मैल ही कीड़ा बन जाता है, वो मैल में जीव आ जाता है, वो मैल ही कीड़ा बनकर रेंगने लगता है, और फिर खोपड़ी को काटता है। जब काटता है तो महिलाएं की खोपड़ी चुलबुलाती है, तो दूसरी महिला को बुलाती है, और वो महिला उसकी खोपड़ी से वो कीड़े ढूंढती है, और कीड़े पकड़ पकड़ के नाखून पे धर के दूसरा नाखून दबाकर चुट से मारती है। अब ये उसकी खोपड़ी से पैदा हुए कीड़े, तो जिसकी खोपड़ी से पैदा हुए उसके बच्चे हैं ये, और अपने बच्चों को मरवा रही दूसरी महिला से और खुश हो रही। और ये बच्चे कोई हिस्सा नहीं मांगते कि घर दो, मकान दो, दुकान दो, या दूध पिलाओ, या घी मक्खन लाओ, या कपड़ा पहनाओ, चड्ढी लाओ, कुछ नहीं। या पढ़ने स्कूल जाएंगे, कुछ नहीं, खाली खोपड़ी में रहेंगे और खोपड़ी का मैल खाएंगे और खोपड़ी में थोड़ा काटेंगे। जब काटते हैं तो दर्द होता है, दर्द होता तो गुस्सा आती है, गुस्सा आती तो दूसरी महिला आती है, वो महिला ढूंढती है,
एक एक जुआ को ढूंढ ढूंढ कर मार मार कर तो कितना बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए खोपड़ी साफ रखो, मैल मत उसमें इकट्ठा होने दो, ताकि उसमें बच्चे पैदा न होने पाए। उसमझ खानी है वो। जो लोग कपड़े नहीं धोते, पसीना आता है तो पसीना के मैल से शरीर में और कपड़े के बीच में कीड़े पैदा होते हैं, जिसको चिलुआ कहते हैं। ये पहाड़ी जो होते हैं न, नेपाल तरफ के पहाड़ियाँ, उत्तराखंड के पहाड़ियाँ, उनके कपड़ों में चिलुआ पैदा हो जाता है। बदन के मैल से कीड़ा बन जाता है। वो कीड़ा उनको काटता भी है, तो वे जहाँ बैठते हैं वो कीड़ा ढूंढ ढूंढ कर मारते रहते हैं, और उनके शरीर के मैल से पैदा हुआ। जहां जहां मैल पैदा होगा वहां वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा सब बहुत पैदा होता है। इसलिए सफाई रखो, गंदगी मत रखो, सिर के बाल भी साफ रखो, कपड़े भी साफ रखो। अब सफाई गुरु जी कह सकते हैं रखना आपको, संतों को भी सफाई रखना चाहिए। कितना संत भी इतना मैलुआ है, वो अपना जैकेट 2-2 महीने धोता ही नहीं। अगर पड़ोस में आ जाए तो उसके जैकेट से इतनी बदबू उठती है, सांस लेना मुश्किल, सब पसीना गंध। और साधु बना है और कहता है मेरा नाम प्रभा मंडल साहब। अरे गंदगी मंडल की प्रभा मंडल। साधु को भी कपड़ा साफ रखना चाहिए, और महिलाओं को भी धोती वोती साफ रखना चाहिए, और धोती थोड़ा उटंग पहनना चाहिए। ये धोती कितनी महिलाएं ऐसी पहनती हैं जो फर्श पे झाड़ू लगाती रहती, धोती सब लथरती रहती फर्श में। अरे ये पैर इतने सुंदर हैं, कोई देख लेगा तो इसमें क्या बुराई। पैर छिपाती हो, क्यों छिपाती हो? कोढ़ी हो क्या? अंगुली कटी है क्या? देखने दो पैर। फर्श में लथार रही धोती, फिर वही धोती पहने पहने रजाई में घुस गई, तो जितना दिन भर का माल इकट्ठा किया था मैल, नाक थोक रबड़ी गंदगी लगाकर और रजाई में लगा दिया। तो पति बोलता है कुछ बदबू आ रही, बोले ये निजी कंपनी का माल है, सूंघते रहो, पड़े रहो इसमें। पति पत्नी उसी में पड़े हैं, सड़ रहे। ये सब नरक क्यों बना रही हो? इसमें कौन तुम्हारा महत्व है ये तो बताओ हमें, कौन महिमा है? कौन देखता है तुम्हारी टांग पैर? तो कोई मूर्ख देखेगा। अपने टांग देखने का तो टाइम नहीं, अपना मुंह देखने का टाइम नहीं। और दुनिया भर का मुंह अपना अपना बनाकर लोग बैठे कि हमारा मुंह तुम देखो, तुम्हारा कौन देखे, अपन देखे टाइम नहीं। तो ये मुंह के चक्कर में भी मत पड़ो। मुंह ठीक है, बहुत सुंदर मुंह है। मुख वह सुंदर है जिस मुख से भगवान का नाम निकले। हाथ वह सुंदर हैं जिन हाथों से सत्कर्म और परोपकार हो। आंखें वह सुंदर हैं जिन आंखों से महान गुरु संत का दर्शन हो। कान वह सुंदर हैं जिन कानों से सत्संग के शब्द श्रवण हो। और याद रखना, बुद्धि वह सुंदर है जिस बुद्धि में कोई महान गुरु का स्मरण हो, महान गुरु का स्मरण हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दांत वह सुंदर है जो हमेशा मुस्कान भरे हो। धन वह सुंदर है जो धन धर्म की रक्षा में लग जाता है। वो धन किस काम का? कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर टाटा को भी निर्धन बता रहे, एलन मस्क को निर्धन बता रहे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भिखमंगा बता रहे। कह रहे ये सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं। कौन धनवान है? कबीर कहते हैं, धनवंता सोई जना, जाके राम नाम धन हो। कौन धनवंता है? जिसके राम नाम का धन है।
भक्ति का धन है, धर्म का धन है, पुण्य का धन है, सेवा का धन है, दान का धन है। जिसके पास में आचरण का धन है वो धनवान है। जिसके पास सुमिरन का धन है और जिसके पास में ज्ञान धन है, जिसके पास में प्रेम धन है, वो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा धनवान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जना, जाके राम नाम धन्य होई। बहुत बड़ी बात है। राम नाम धन। ये धन पंडित दुजराम शरण ने कहा है, लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है। ये राम धन जितना लूटना चाहो लूट लो, पैसा नहीं लगता इसमें, प्रेम लगता है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी दिन, उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब साथ है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब 7 दिन बचे। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए स्कूल गए, बुधवार को नौकरी लग गई, नौकरी किया, बृहस्पतिवार को शादी हो गई, शुक्रवार को बच्चे जन्म हो गए, पापा बन गए, मम्मी बन गई, शनिवार को बीमार हो गए, रविवार को मर गए, चिता में जल गए। 7 दिन में सारा खेल खत्म हो गया। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? कोई नहीं, कोई नहीं। 7 दिन में ही जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा खेल खत्म हो जाता है। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब 7 है। 7 दिन बचे, बाजार उठने वाली है, समस्या आने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः होने वाला है। गुकारस्य अंधकारस्रुकारस्तन्निरोधकृत अंधकार विनश्यत्वाद गुरुरित्यभिधीयते। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुणरूप विहीनत्वाद गुरुरित्यभिधीयते। श्रद्धवालवतम ज्ञानम तत्परः संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। याद रखना, बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जाहि तन पल तेल चंदन, इत्र पान चबात है। वाहि तन पर खाक उड़ती, दुज राम शरण पछितात है। आ गई पहली नोटिस जब बाल पाक दिखात है। दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है। तीसरी में कमर झुक गई चलत पांव पिरात है। आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जम साथ है।
आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जम साथ है। वारंट पहली नोटिस आती है बाल पक गए, दूसरी आ गई आंखें कमजोर हो गई, तीसरी आ गई दांत गिर गए, चौथी नोटिस आ गई कमर झुक गई, फिर वारंट आ गया हथकड़ी यम साथ है, यमराज आ गए कि चलो महाराज। इतनी नोटिस भेज दिया, कर्म का कर्जा अदा ही नहीं किया, अब चलिए यहां से विदा होइए। यहां परमानेंट रहने वाले नहीं हैं कोई लोग, ये याद कर लेना। ये जो घर बनाया है ना, ये भी छूटने वाला है। ये गाड़ी खरीदा है, ये भी यहीं पड़ी रहेगी। जब मर जाओगे तो गाड़ी में लाश भी नहीं ले जाएंगे लोग, वो 4 बांस में बांध करके उसके ऊपर लाश धर के और कफन लपेट के और 4 लोग कंधा लगा के राम राम सत्य बोलते हुए ले जाएंगे और दफन कर देंगे। और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव के रिश्तेदार के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, तेरे कमर में न धेला रहेगा। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहारा की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी दफन में नहीं आई, दोनों बेटे भी दफन में नहीं आए, लाश नहीं देखा, लाश का मुंह नहीं देखा। और वो सुब्रत राय पूरे इंडिया के लोगों को ठग करके अरबों खरबों की संपत्ति बनाकर उन बेटों के नाम कर दिया, पत्नी को दे दिया, और वही बेटे अपने बाप को ठग लिया, और बाप को दफन करने नहीं आए। इसी का नाम संसार है। अरे किसके चक्कर में ये सब चोरी चंडाली कर रहे हो, तुमको दफन करने भी नहीं आएंगे। और ये सुब्रत राय अगर 10 करोड़ दान कर देता हमको तो उज्जैन में आश्रम बना देते, और हम 1000 साधु और 1 लाख भगत मिलकर इसको आग लगा के दफन कर देते। हाँ, और इसको ज्ञान दे देते तो ये ठगी न करता तो जेल में भी नहीं जाता, ये सत्संग सुन लेता। जितने ये बहुत बड़े आदमी हैं ना, ये सत्संग नहीं सुनते। ये बड़े लोग बड़े बेईमान, ये खूब ठगते हैं, खूब लूटते हैं, बहुत नालायक, और सत्संग सुनते नहीं और सुधार करते नहीं, और सोचते हम बहुत ज्यादा चतुर हैं, बहुत ज्यादा होशियार, कोई जानता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अरे कोई जाने न जाने, तुम्हारा कर्म जानता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मन जानता है, और जो कर रहे हो सब भोगना पड़ेगा तुमको। ऐसे बहुत लोगों को देखा गया, कितने लोग खूब लूटा है लोगों को, खूब रुलाया है लोगों को, कितनी कंपनियां ठगी की खोला है, भोली भाली जनता का 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जमा कराया, पूरा लेकर डूब गई, फिर अब जेल में पड़े सड़ रहे। अरे जो पैसा लूट कर खूब बड़ा मकान बनाया था, डबल बेड बनाया था, उस पर सोने को नहीं मिला, जेल में सो रहे हैं, कंबल पर सो रहे, और कंबल में खटमल खूब है, और सब बदबू है जेल में, क्योंकि जेल में जहां देखो वहां गंदगी तो रहती ही, और जेल में खूब गाली खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, तेरे कमर में न धेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कहां फंसे पड़े हो मोह में, क्या चक्करबाजी कर रहे हो। ये इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी, हमेशा याद रखना। ये इंद्रियां एक दिन ऐसा आने वाला, आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, मुंह शब्द नहीं बोल पाएगा, लेकिन इन इंद्रियों की चंचलता के कारण तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो।
ये इंद्रियां तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ देंगी, जीवन को बिगाड़ देंगी, मन को बिगाड़ देंगी, धर्म बिगाड़ देंगी तुम्हारा। एक दिन ये इंद्रियां स्वयं भी बूढ़ी हो करके कमजोर हो जाएंगी। ये इंद्रियां रास्ता भी नहीं देखेंगी, सत्संग के शब्द भी नहीं सुनेंगी। इसलिए इंद्रियों के जोश में आकर के भी गलतियां मत करिए। याद रखना,